next day. Students, welcome to Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallama Public School. मैं जगरूप मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. आज कक्षा 10 के लिए रिवीजन में लेकर आए हैं पहला ही चैप्टर, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल। सभी बच्चे समझ में आया? कक्षा 10 के छात्रों जरा देखिए, एक ही सेकंड में समझ जाओगे, कुछ है नहीं इसमें। द इंचेंटेड पूल, बेटे कौन पूल है? लिखा है द इंचेंटेड, कौन टेड? द इंचेंटेड। आगे लिखा है पूल, कैसा पूल है? इंचेंटेड पूल है। इंचेंटेड माने जादू का, इंचेंटेड माने जादू का। सभी बच्चे समझ गए हैं, जादू का इसे कहते हैं जादुई, जादू का। और पूल माने होता है तालाब। प्यारे बच्चे, पूल माने क्या होता है? तालाब, जादू का तालाब। द इंचेंटेड पूल, जादू का तालाब। सबकी समझ में आया कैसा तालाब है ये? प्यारे बच्चों, वेलकम टू मल्लामा पब्लिक स्कूल। कैसा तालाब है? द इंचेंटेड पूल, जादू का तालाब। द इंचेंटेड पूल, जादू का तालाब। सी राजगोपालाचारी ये पाठ लिखते हैं भाई सी राजगोपालाचारी। राजा भी लिखा जाता कहीं कहीं। सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। सबके समझ में आ गया? ये एक कभी कभी लिखा जाता, कभी कभी नहीं। सी राजगोपालाचारी, बेटे समझ में आया? सी राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ द लेसन द इंचेंटेड पूल। बेटे इस पाठ के लेखक का नाम है सी राजगोपालाचारी। द इंचेंटेड पूल बाय सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ द लेसन द इंचेंटेड पूल। प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा। यहां पर दिखाते हैं तुमको कहानी किसकी? द इंचेंटेड पूल की। सबकी समझ में आ गया? देखो ये एक तालाब है, क्या है बताओ? तालाब है ये। चारों ओर से, इस ओर से इस ओर से घास और हरे हरे जंगल से घिरा हुआ है। हरी हरी घास से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं और एक तालाब है। सबकी समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इंचेंटेड माने जादू का, पूल माने तालाब, जादू का तालाब। महाभारत की कहानी। कौन भारत? महाभारत की कहानी है। ये क्या है बेटे? तालाब है। सबकी समझ में आया? तालाब है। गर्मी का महीना है। कैसा महीना है? गर्मी का महीना है प्यारे बच्चे। कैसा महीना? गर्मी का महीना। सबकी समझ में आया? देखिए, एक था वनवास। कौन वास? वनवास। और एक था ज्ञातवास। एक था वनवास और एक था ज्ञातवास। ये महाभारत की कहानी में बताया जाएगा वनवास और अज्ञातवास क्या था। देखो 5 पांडव। कितने पांडव? 5 पांडव हैं। कितने हैं? 5 पांडव। जिसमें कौन कौन है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर, अर्जुन। बेटे समझ में आ गया? युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है। कौन कुल? नकुल। और सहदेव। कौन देव? सहदेव। बेटे समझ में आया? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव।
5 पांडव की कहानी। कितने पांडव हैं? 5 पांडव। ये पांडव का अर्थ है महाभारत में पांडु के पुत्र थे। एक धृतराष्ट्र थे, एक पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को पुत्र जो थे वे दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग थे, और पांडु के जो पुत्र थे वो 5 थे, इसलिए इन्हें पांडव कहा गया। और भी चीजें हैं वो सब नहीं बताएंगे, हमें महाभारत नहीं बतानी है, हमें तो पाठ पढ़ाना है, लेकिन वो उसी से संबंधित पाठ है इसलिए बताया जा रहा है। प्यारे बच्चे समझ में आया? तो ऐसा हुआ कि जुए में सब कुछ हार गए एक बार। कौन? युधिष्ठिर जुआरी था। जुआरी थे बाबा, युधिष्ठिर जुआरी थे, जुआ खेलते थे। सबकी समझ में आया? तो युधिष्ठिर क्या हो गया? जुए में सब कुछ हार गए। जुआ खेल रहे थे मामा शकुनी के साथ। कौन? कुन्नी शकुनी के साथ जुआ कौन खेल रहा है प्यारे बच्चों? कहोगे युधिष्ठिर। वो हार गए सब कुछ, लेकिन उसकी बात छोड़ दो, इन्हें क्या मिला? बेटे बोलो। 12 वर्ष का वनवास। 12 वर्ष का वनवास। ये होता क्या है कि तुम घर से जंगल में, उस जमाने में ऐसा होता था, घर परिवार देश जिला छोड़ करके जंगल की सीमा के अंदर रहोगे 12 वर्ष तक। माने वनवास मिला था, वन में रहोगे 12 साल। 1 साल का अज्ञातवास था, माने 1 साल ऐसी दशा में रहोगे कोई तुम्हें पहचान ना सके। अगर पहचान लिया जाएगा तुम्हें तो फिर 12 साल तक वनवास काटोगे, 1 साल अज्ञातवास काटोगे। तो 12 वर्ष तो वनवास के इनके बीत गए, लेकिन 1 साल उनका बचा था जिसका नाम था अज्ञातवास। बात समझ में आ गई? 12 साल उन्होंने जंगल में ही काट लिए। इसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, इनके साथ एक पत्नी थी जिसका नाम था द्रौपदी। कौन? क्या नाम था? द्रौपदी नाम की एक स्त्री भी थी इन्हीं के साथ। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। द्रुपद की, राजा द्रुपद की पुत्री का नाम क्या था? द्रौपदी। ये किसके साथ थी? इन्हीं के साथ जंगल में भटक रही थी। सबकी समझ में आ गया? गर्मी का महीना होता है प्यारे बच्चे, तुम्हें मालूम है कहानी? नहीं मालूम तो समझाए दे रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम। तो गर्मी का महीना होता है, इसलिए इसको, इस स्त्री को प्यास लगती है। क्या लगता है? प्यास। किसको प्यास लगती है? इस स्त्री को जिसका नाम द्रौपदी है, उसको प्यास लगती बहुत तेजी से। ये बताती है किससे? युधिष्ठिर से कि मुझे प्यास लगी है, गर्मी का महीना है। युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं और बड़ा जो भाई होता है वो पिता के समान होता है। तो ये कहते किससे हैं? नकुल से, सहदेव से। क्या कहते हैं? जाओ भैया कहीं पानी देखकर आओ है, और इनके पास कमंडल हैं, वो स्टील वाले नहीं, लौकी के कमंडल हैं इनके पास। एक एक सबको ही पकड़े, प्यास लगेगी, पिएंगे क्या? उस समय किसी के पास पानी नहीं था। अब ये जाते हैं बहुत तेजी से, इन्हें क्या मालूम कहां पानी? बहुत तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं और एक जंगल में घुसते हैं जहां जंगली है, और जंगली सब नहीं है, मैंने जंगल में ही प्रवेश करते हैं। वहां एक ताड़ का वृक्ष मिलता है। किसका ताड़? ताड़ जानते हो? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे यदि दूर। तो ऐसे लंबे पेड़ पर चढ़ते हैं बेटे, ताड़ वाले, जिसमें ताड़ी लगती है। उस पेड़ पर कौन चढ़ जाता है? ये सहदेव चढ़ जाते हैं। और जब सहदेव चढ़ते हैं तो इन्हें बताओ, चारों ओर से घिरा हुआ, किससे? पेड़ों से घिरा हुआ एक तालाब दिखाई देता है। बहुत तेजी से उतरते हैं क्योंकि बड़े भाई का आदेश है, पालन करना है। दौड़ते हुए जाते हैं तालाब के पास, क्योंकि दिखाई दिया इस दिशा में है। जिस दिशा में जाएंगे वहां पैर बन जाएंगे, मतलब पैर तो नहीं बनेंगे पर घास टूट जाएगी, लगेगा इधर से कोई निकला हुआ है। प्यारे बच्चे समझ में आया? तो यहाँ पर पहुंचे। ये भी बहुत प्यासे थे, प्यास से व्याकुल थे, लकलकाने जा रहे थे प्यासे। होता क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये जैसे ही पानी कहते पहले हम पिए, बाद में भाई और भौजाई पिए। भाई भौजाई से क्या मतलब? पहले हम ही पानी पिए, और ऐसे ही पानी पीने के लिए बताओ मुंह में लगाने वाले हैं, वो ऐसे एक आवाज आती है, और वो आवाज
शरीर नहीं है, बिना शरीर की एक आवाज आती है। ये शरीर बिना शरीर की, शरीर रहित, आकार रहित एक आवाज आती, मैंने आवाज ही सुनाई देती। ये स्कूल है, यहाँ कोई आवाज आने लगे, इसमें से निकलने लगे, हम क्या कहेंगे? अरे बिना आकार की आवाज है, माने उसका कोई रूप, कोई शरीर नहीं है। वो आवाज क्या कहती है? ये तालाब मेरा है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम मेरे तालाब का जल पी नहीं सकते। यदि तुम जल पियोगे तो मर जाओगे। वो कहते हैं इनके पास होता क्या है? सबके पास इनके 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 पास क्या होता है? इनके पास जो है वो तलवार होती है, इनके पास एक धनुष है, बाण है जिसका नाम है गांडीव, इनके पास गदा है, इनके पास भाला है और इनके पास भी तलवार है। और तलवार के साथ साथ इनके पास बताओ क्या है जो इनके पास है? ये धनुष और बाण है। अब वो लेकर ही जाते हैं वहां, कहां? पानी लाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर कोई जंगली जानवर हो अथवा कोई बताओ ऐसा पशु हो, ऐसा कोई जीव हो जो काट ले, तो बेटे वो उनके पास होता है। तो कहते हैं तुम जानते नहीं हो कितने शक्तिशाली हैं। अब ये तलवार देखिए, इनके पास तलवार होती है। कहते हैं अभी तुम्हें तलवार से बताएंगे कि तालाब तुम्हारा है कि तालाब मेरा है अथवा तालाब प्रकट का है। और ये मुंह में पानी लगाते हैं, पीने लगते हैं, वैसे ही बेहोश होकर बाहर निकलते हैं और गिर पड़ते हैं। प्यारे बच्चे, इनकी लाश बाहर पड़ी हुई है, तालाब के किनारे पर, तट पर ही पड़ी है। सभी बच्चे आधा शरीर माने जिनके पैर तालाब में हैं और शरीर बाहर है इनका, मरे नहीं है अभी। अब 1 घंटा हो जाता, 2 घंटे हो जाते, उसके बाद इनको चिंता होती है युधिष्ठिर को कि हमारा छोटा भाई जिसका नाम सहदेव है अभी लौटकर क्यों नहीं आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तब ये किसको भेजते हैं? नकुल को। नकुल भी वही तलवार और धनुष बाण लेकर दौड़ते हुए जाते हैं। देखते हैं ताड़ का वृक्ष उन्हें भी मिलता है, उस पर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद नीचे उतरते हैं, तालाब दिखाई उनको भी पड़ता है और इधर टूटी हुई घास है। दौड़ते हुए जाते हैं तालाब के पास, इनको बहुत प्यास लगी है। अब ये आओ ताव नहीं मिलते, चाहे भाई मरे चाहे भौजाई मरे करके क्या है, पानी तालाब का लेते हैं और पीने लगते हैं। ऐसे तैसे वैसे ही आवाज आती, वही प्रश्न करती है कि तालाब मेरा है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम जल ग्रहण नहीं कर सकते, तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाई की हुई है। कहते हैं मेरे भाई को मारने वाला इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। और प्यास तो पहले लगी है, पहले पानी पीने लगते हैं और वो भी व्याकुल होकर बने बेहोश होकर बाहर गिर पड़ते हैं। 2 लाशें पड़ी हुई हैं। तीसरा, जब ये ऐसा देखते हैं तो युधिष्ठिर किसे भेजते हैं? बता बेटे, इस भीम को भेजते हैं। भाई 1-2 घंटा फिर वो भी नहीं आया। कहते सभी कहां चले जा रहे हैं, मर जा रहे हैं क्या? इनके मन में संदेह होता है। तो ये कहते हैं भीम से, भैया जाओ, ये अपना गदा लेकर, गदा का भार जानते हो कितना है? 16,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला भीम। ऐसा भीम था जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति थी। अब 16,000 हाथियों का वजन अगर तौल लिया जाए और उतना ही बड़ा उसके पास क्या है बताओ? गदा है। माने गदा रख दिया जाए तो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, माने 3 मंजिला इमारत नीचे गिर जाएगी, इतना वजन था उसके गदे का उस जमाने में। सबकी समझ में आया? और ये भी आते हैं और इनके पास एक नियम था कि अपने आकार को बढ़ा भी सकते थे, घटा भी सकते थे। अब ये अपने आकार को बढ़ाते हैं, बताओ ही उसी स्थान पर, और उनका सर आसमान में लगने लगता है। आसमान में जब उनका सर लगता है तो उनको दिखाई देता तालाब तो बगल में ही है। ऐसे ही पैर रखते हैं, तालाब के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको भी बहुत प्यास लगी है। देखते हैं ना, भैया मरे थे भौजैया मरे, हमसे नहीं मतलब है, हमको तो प्यास लगी है, पानी पिएंगे बेटे भाई मरे चाहे भौजाई मरे, हमको तो प्यास लगी है। क्या करते हैं? वो भी पानी पीने लगते हैं और वैसे ही आवाज आती है कि तालाब मेरा है, मेरे
यदि तुम बताओ ये ग्रहण करोगे जल तो तुम्हारी भी दशा होगी वैसी जैसे तुम्हारे दो भाई मरे पड़े हैं। प्यारे बच्चों, लेकिन वो क्या कहते हैं, कौन? भीम कहते हैं गधे का जो भार है वो तुम्हारे मारे नहीं, गधा सिर पर रख देंगे और तुम्हारा पता नहीं चलेगा कि शरीर में हड्डियां कहां है और मांस कहां है। ये शरीर का ये इस गधे का वजन इतना है, गधे का नहीं गधा का गधे का वजन इतना है, इससे कोई बच नहीं पाता, कोई उठा नहीं पाएगा इसको। पृथ्वी पर रखा जाता है तो धरती नीचे धस जाती है। कहते हैं फिर पिएंगे पानी, और बताएंगे तुमको पानी पीते हैं वो भी बाहर ही गिर पड़ते हैं। माने बहुत प्यास लगी है, कहां पर पानी पिए फिर तुमसे निपटे, और जैसे पानी पीते हैं वैसे वो भी बाहर गिर पड़ते हैं, मर जाते हैं, माने बेहोश हो जाते हैं। 3 तो आदमी यहां पर मरे पड़े हैं। अब उसके बाद में युधिष्ठिर को चिंता होती है, 3 दिन भाई गए हैं, सुबह से शाम होने वाली, मैंने दोपहर से शाम होने वाली, अभी लौट कर नहीं आए। इनको भेजते हैं किसको? अर्जुन को। अर्जुन के पास गांडीव है, माने गांडीव धनुष का नाम, उनके पास सप्तवेदी बाण है, माने वो वहीं से बाण छोड़ते हैं ऊपर की ओर, और वो उस दिशा में चला जाता जहां पानी होता, पानी के अंदर गिरता है और आवाज होती है छम से, सुनाई पड़ता है इधर तालाब है। दौड़ते हुए जाते हैं और उन्हें वही रास्ता मिल जाता है जहां से वो उसके भाई गए हैं। कहते हैं रास्ता टूटा हुआ, इधर से ही सब लोग गए हैं। अब वो जाते हैं दौड़ते हुए, देखते हैं और किन भाई हमारे मरे पड़े, लेकिन जब प्यास से व्याकुल है तो भाई मरे चाहे भौजाई मरे वही हाल करते, वो भी पीने लगते, वही आवाज आती। लेकिन कहते हैं हमारे धनुष को तुम जानते नहीं हो, तुम कैसे प्रश्न पूछना चाहते हो, मेरे धनुष को नहीं जानते हो। मेरे धनुष का नाम गांडीव है और ये बाण छोड़ देंगे पता नहीं चलेगा, पहले पानी पीते तुमसे निपटते हैं फिर। और वो भी पानी पीते हैं और बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। 4 भाई मर गए उनके। अब बचा कौन है? ये युधिष्ठिर बचे हैं। अब यहीं से कहानी असली शुरू होती है। युधिष्ठिर सोचते हैं 4 भाई गए, चारों लौट कर नहीं आए, कहां बेचारे भटक रहे हैं। उनको ये भी मालूम है सभी देवताओं के पुत्र हैं, इन्हें न तो जंगल खा सकता है न जानवर इन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि जानवरों से ज्यादा शक्ति उनके पास, न बिच्छू काट सकता है, न सांप उन्हें काट सकता है, न शेर उनका कुछ बिगाड़ सकता है, न कोई देवता उनसे जीत सकता है। फिर उनको मारने वाला कौन है? सोचते हैं किसने मारा होगा, कहां चले गए? दुनिया में कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, इसको उसे कौन ले गया है? अब ये जाते हैं, अब जाते जाते देखते हैं कहां गए। उनको भी वही रास्ता टूटा हुआ मिलता है जिस रास्ते से गए होंगे। चलते चलते पहुंचते हैं वहां, 1 2 3 4 भाई जिसके मर गए, उसको प्यास से बता छुटकारा मिलना चाहिए, लेकिन वो भी ऐसे करते हैं क्या? पहले पानी पिएंगे, बाद में भाई को देखेंगे। भाई को देखने का समय नहीं, क्योंकि प्यास इतनी सता रही है। अब जैसे ही पानी पीते हैं, ये पीने लगते हैं, वैसे ही आवाज आती है, वही बात कहती है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस तालाब के जल को तुम पी नहीं सकते। यदि तुमने पानी पिया तो तुम्हारी भी वही दशा होगी तो तुम्हारे भाइयों की हुई है, और वो मर गए हैं, तुम भी मर जाओगे। कहते हैं मन में उनके आता है क्या बात है, ये इनको तो मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, अर्थात ये मौत का स्वामी ही होगा यमराज। यमराज के अलावा मेरे भाई को मार नहीं सकता, हाथी कुचल नहीं सकता, शेर उन्हें खा नहीं सकता, चीता उनसे डरता है, सांप उनको काट नहीं सकता, प्यास से मर नहीं सकते हैं, क्योंकि तालाब के पास ही हैं। आखिर हुआ क्या है? सोचते हैं बात जरूर होगी कि मौत के स्वामी की ये आवाज होगी। कहते हैं ठीक है, नहीं पिएंगे पानी, पूछिए अपने प्रश्न। और वो प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है? अब पूछता पहला ही प्रश्न उसका आया है कि बताओ पृथ्वी से भी बड़ा क्या है? नहीं, वो सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? ऐसे पूछता है। आकाश से बड़ा कौन है? पृथ्वी से बड़ा कौन है? ये सब प्रश्न पूछते हैं, सभी उत्तर देते हैं। अब प्रश्नों के उत्तर नहीं बताएंगे। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उत्तर देते हैं
कि हर व्यक्ति मरता है, फिर भी जो बच जाता है वो जीने की चाह करता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मेरी भी मौत होगी, मेरी लाश उठेगी, आंसुओं की धाराएं बहेंगी, लेकिन जब तक जिएंगे देखते हैं कि वो लाश जा रही है, जलाने जाते हैं, कंधा देते हैं, फिर भी भूल जाते हैं कि मुझे भी मरना है। बेटे समझ में आया, मेरी भी एक दिन लाश उठेगी। अब ये समझ में आता है कि ऐसे प्रश्न कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आदमी मरता है फिर भी जीने की चाह करता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब पूछते हैं वो, ये बताइए भाई कि अब तुम्हारे प्रश्नों से हम सहमत हो गए हैं उत्तर से। अब तुम अपने इतने जितने भाई मरे पड़े हैं उनमें किसी एक को जिला दो। क्या कहते हैं, कोई एक जीवित कर लो। अब सोचते हैं मैं तो बड़ा भाई जीवित हूं। अब उनके जो पिता थे पांडु, उनकी 2 स्त्रियां थी, पत्नियां थी। एक का नाम कुंती, दूसरी का नाम माद्री था। कुंती के पुत्र तो जीवित हैं, लेकिन माद्री का एक पुत्र भी जीवित होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं नकुल जीवित हो जाए, क्योंकि नकुल और सहदेव 2 पुत्र थे। किसके थे? माद्री के। और 3 पुत्र किसके थे? कुंती माता के। तो कहते हैं मैं बड़ा जीवित हूं, किसका? कुंती का। तो माद्री का भी बड़ा पुत्र जीवित होना चाहिए। तो कहते हैं मैं चाहता हूं कि नकुल जीवित हो जाए महाराज। कहते हैं तुमने तो बहुत ही बेकार उत्तर दिया है। अरे तुम भीम को अथवा अर्जुन को जीवित कर लेते, तुम्हारा सहारा बन जाते, क्योंकि अर्जुन के पास गांडीव है और भीम के पास वो गदा है, 16,000 हाथियों की शक्ति है। अरे उनको तुच्छ प्राणी को क्यों जीवित कराना चाहते हो? तो क्या कहते उत्तर देते हैं कि न्याय के तराजू बराबर होने चाहिए। मैं एक पुत्र कुंती का जीवित हूं, इसलिए एक पुत्र माद्री का जीवित होना चाहिए। तब कहते हैं कौन? यक्ष जो है यमराज, क्योंकि उनकी परीक्षा लेने आए हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। बेटे तो उनके सभी भाई जीवित हो जाते हैं। यहां से कहानी खत्म हो जाती है। अंग्रेजी में सुनो, थोड़ा अंग्रेजी में। अब हिंदी में तो कहानी बता पाए हैं, अभी कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ लिखाया नहीं। अंग्रेजी में सुनो। क्या? द एन्चेंटेड पूल इज द स्टोरी रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। ही हैज डिपिक्टेड द स्टोरी ऑफ महाभारत। It has been taken from Mahabharat, and there were 5 real brothers. They were in the exile, and they were wandering here and there in the forest. At that time, Draupadi was very thirsty. She declared that she wanted to drink water. Yudhishthir ordered Sahdev. After that, Nakul, Bhim and Arjun, all of them came to a pond where they wanted to quench his own thirst, and the pond belonged to Yamras. A voice without body asked many questions, and she warned that the pool belonged to him. So the water cannot be drunk without giving the answers. In this way, all of them were fainted on the coast and the bank of the pool. So at last Yudhishthir came to the same way, and he saw his brothers lying dead on the bank of the pool. He was very sad, he was very thirsty, and began to weep on the bank of the pool. At the same time, he began to quench his own thirst. The same questions were asked
brothers. In this way, this story ended. सभी बच्चे समझ गए हैं, हमने कहानी बता दी है। अब ये पाठ देखोगे, जहां से लिखा हुआ है टेक्स्ट से देखोगे नंबर 1 पैरा। देखिए बेटे, किताब निकालिए, अपना टेक्स्ट देखिए, जो पढ़ाने वाले हैं इसी से प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। इंचेंटेड पूल से बाई सी राजगोपालाचारी, इससे प्रश्न पूछा जाएगा, इस पाठ से प्रश्न आएंगे परीक्षा में। अब वही पढ़ाने जा रहे हैं। युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर, वेटेड माने प्रतीक्षा की। बताओ किसने? इस युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा की। हार तो प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ है कि हिस माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों की। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की, रास्ता देखी। इन माने में, एंग्जस्टी माने चिंता में, एंड माने और, थर्स्ट माने प्यास में। सबकी समझ में आ गया? युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की, अर्थात युधिष्ठिर बहुत प्यासे थे, बहुत चिंतित थे कि उनके भाई लौट कर क्यों नहीं आए। समझ में आ गया बेटे? युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित थे, उनके भाई लौट कर क्यों नहीं आए, वे प्यासे भी थे, जल्दी आ जाए पानी पी ले। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की चिंता और प्यास में प्रतीक्षा की। सभी बच्चे पहली लाइन समझ गए? कहेंगे समझ गए। लिखा है कैन माने, अगर कैन पहले लिखा हो, इजेमार वालवेर बिसेल हैसेव में माइट कैन गुड, तो अर्थ होता क्या? दे माने वे, हैव बीन माने हो गए हैं, हैव बीन है पैसिव वॉइस। सब्जेक्टेड माने अधीन, अधीन होता है, गलत नहीं पढ़ोगे। सब्जेक्टेड माने अधीन, सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, स्त्रियों की पराधीनता, तो सब्जेक्टेड माने अधीन हो गए हैं। टू माने के, एक कर्स माने अभिशाप के, क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं, अर्थात क्या उनके ऊपर किसी का अभिशाप का प्रकोप है, क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं। आर माने अथवा, फिर आर माने लिखा है ए आर ई, आर माने क्या, उसके पहले लिखा ओ आर माने अथवा। अब ए आर ई, आर माने क्या, दे माने वे, स्टिल माने अब भी, वांडरिंग माने भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, WANDER। वांडर माने मारे मारे घूमना, WANDER। वांडर माने मारे मारे घूमना। वांडरिंग माने मारे मारे घूम रहे हैं। अबाउट माने चारों ओर या लगभग, तो चारों ओर मारे मारे घूम रहे हैं या भटक रहे हैं। इन माने में, द फॉरेस्ट माने जंगल में, इन माने में, सर्च ऑफ माने की खोज में, वाटर माने पानी की खोज में। तो क्या वे अब भी, स्टिल माने अब भी, पानी की खोज में जंगल में चारों ओर भटक रहे हैं। तो दो प्रश्न उनके, दो संदेह उनके दिमाग में आए। क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं, अथवा क्या वे अब भी, बताओ, जंगल में पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। बेटे समझ में आया? ये संदेह किसके अंदर आया? युधिष्ठिर के अंदर। सबकी समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कहोगे यस। आगे देखो, कैन माने क्या, दे माने वे, हैव फेंटेड माने बेहोश हो गए, FAINT, फेंट माने बेहोश होना, FAINT, फेंट माने बेहोश होना। दे माने वे, हैव फेंटेड माने बेहोश हो गए हैं। आर माने अथवा, डाइड माने मर गए हैं, ऑफ माने थे से, और थर्स्ट माने प्यास से। तीसरा संदेह आया, क्या वे पानी के अभाव में बेहोश हो गए हैं, अथवा क्या वे, बताओ, मर गए हैं, प्यास से मर गए हैं। ये तीसरा संदेह है, किसके मन में आया? युधिष्ठिर के मन में। पहला संदेह क्या आया, बताओ, कि क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं। दूसरा संदेह क्या आया, क्या वे अब भी जंगल में पानी की खोज में भटक रहे हैं। तीसरा संदेह क्या आया है, क्या, बताओ, वे पानी के अभाव में बेहोश हो गए हैं या मर गए हैं। प्यारे बच्चे समझ में आया? अनेबल माने असमर्थ होकर, टू बियर माने सहन करने में, और दीस माने इन, थॉट्स माने विचारों को।
इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, माने ऐसे जो विचार आए उनको सहन नहीं कर सके, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड माने और, ड्राइवन, ड्राइव माने भगाना होता है, यहां पर अर्थ है व्याकुल होकर, DRIVEN, ड्राइवन का अर्थ हो गया व्याकुल होकर, DRIVE ड्राइव माने भगाना या चलाना, ड्राइवन माने व्याकुल होकर, बाई माने से, एन माने एक, ओवर पावरिंग माने अत्यधिक, और थर्स्ट माने प्यास से, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, आओ अथवा बताओ कहता क्या है, एंड माने और, अथवा नहीं लिखा, एंड माने और, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, लिखा है, समझ में आया? कहता है इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, अथवा, अथवा कहता क्या है, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, ही माने उन्होंने, गेव अप माने छोड़ दिया, गिव अप माने छोड़ना होता है, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग माने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड माने और, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, टू लुक फॉर माने तलाश करना, हिज माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों को, अपने भाइयों को ढूंढना या तलाश करना शुरू कर दिया। पूछेगा प्रश्न, अपने भाइयों को ढूंढना या तलाश करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि बताओ वे ऐसे विचारों को सहन नहीं कर सके, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर और अत्यधिक प्यासे व्याकुल होकर ही उन्होंने अपने भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया। एंड माने और, द पूल माने तालाब को भी ढूंढना शुरू कर दिया, होपिंग माने ये आशा करते हुए, दैट माने कि ही माइट फाइंड देम कि वो उन्हें पा जाएं, ही माने वह और माइट फाइंड माने पा जाएं, दे माने उनको कि वो तालाब और उनके भाई उन्हें मिल जाएं। सभी बच्चे पहला समझ में आया? कहोगे समझ में आ गया है।